अब आगे चलते हैं। तो अभी तक मैंने जो आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी उस पे बेस्ड जो भी बच्चों वाले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस बनते हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। किस पे चलते हैं बेटा? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आइए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि इसका यूज होता है डेटा को रिप्रेजेंट करना, और हम चाहते हैं कि जिस फॉर्मेट में हमने डेटा रिप्रेजेंट किया है उसी फॉर्मेट में हम इसको ऑपरेट करें। तो ऐसा करने के लिए हमको मैट्रिक्स का अलजेब्रा सीखना पड़ेगा, मैट्रिक्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वो सीखना पड़ेंगे। इसके लिए हम अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहां मैं आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपके बोर्ड में है और कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। आइए, सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसका एक नाम और होता है रो वेक्टर। रो वेक्टर, आपको ये रो वेक्टर एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन ये एनसीईआरटी में आपको बोर्ड में, ये बोर्ड वाले टेक्स्ट बुक में ये मिलेगा। बट जेईई में एक क्वेश्चन आया था तो उसमें रो वेक्टर का यूज किया हुआ था, तो इसलिए मैं आपको नाम यहीं पे बता देता हूं। रो वेक्टर, रो मैट्रिक्स क्या मतलब होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक रो है, ऐसे यूं ये रो, एक रो, तो ये रो मैट्रिक्स। ओके, आप देखिए कोई भी मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ओके, अब एक रो है, आप कैसे बताओगे? A इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स Aij, पहले मैं आपको एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, मतलब जिसको बोलते हैं वेरिएबल वाला फॉर्म सिखाता हूं। तो Aij m क्रॉस n ये मैट्रिक्स है। अब ये रो मैट्रिक्स कब होगा? आप देखिए, विल बी रो मैट्रिक्स कब होगा? इफ m इक्वल्स टू 1 और i इक्वल्स टू 1। सिंपल सी बात है ना? एक मैथमेटिकल फॉर्म, मैंने आपको मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म बताया था, उसके थ्रू अगर आप रो को डिफाइन करना चाहते हो तो इस तरह से बोलो। एक एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल मसालेदार एग्जांपल। 1 2 का 4 ये रो मैट्रिक्स, और एग्जांपल देखते हैं 4 2 का 1 ये रो मैट्रिक्स। एक रो, कॉलम कितने भी हो कोई लिमिटेशन नहीं है, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। ओके बेटा, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। सेकंड, रो आया है तो कॉलम भी आएगा, रो आया है तो कॉलम भी आएगा, तो ये आ गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो जैसे रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। तो मैट्रिक्स हैविंग only one column। अब आप देखिए कि अगर एक कॉलम है तो कैसा होगा? जैसे A इक्वल्स टू Aij m क्रॉस n will be रो कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स कब होगी? देखिए, जब n इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू 1, n भी 1 हो और j भी 1 हो तो कॉलम 1 होगा। एग्जांपल 1 2 का 4 ये कॉलम मैट्रिक्स। रो कितनी भी हो चलेगा, कॉलम केवल एक होगा। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। समझ में तो नहीं आ रहा है बेटा? अरे बोलो समझ में आ रहा है, बोलो हाँ मैं समझ गया। आप लोग हाँ बोल रहे हो, बिल्कुल। आइए, 4 3 2 1 ये भी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब केवल एक कॉलम, रो कितनी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। रो मैट्रिक्स केवल एक रो, कॉलम कितने भी हो। और कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, है ना? जैसे यहां पे मैंने रो वेक्टर बोला है, यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं?
कॉलम वेक्टर, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सिंपल डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में मतलब आपके बोर्ड के सिलेबस में भी है, जेईई में भी है, क्योंकि रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर का यूज जेईई में हो चुका है। ओके, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जैसे हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं उसकी वैल्यू 0 आती है ना। आप कोई इक्वेशन लिखते हो इक्वल में 0 लिखते हो, तो यहां पे क्या होता है कि मैट्रिक्स का आंसर कभी भी, अब यहां से एक बात और निकल के आती है कि आपने मैट्रिक्स से डेटा को रिप्रेजेंट किया है, तो आप जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तो आंसर 100% किसके फॉर्म में आएगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में। कभी भी एक सिंगल न्यूमेरिकल आंसर नहीं मिलेगा, मैट्रिक्स का कभी भी सिंगल न्यूमेरिकल आंसर नहीं मिलेगा, हमेशा मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगा। आपको 0 भी मिलता है तो मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगा, तो इसलिए हमने नल मैट्रिक्स डिफाइन किया है। थर्ड, नल मैट्रिक्स, देखिए नल मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स whose all elements are 0। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो नल मैट्रिक्स क्यों डिफाइन की, जैसा मैंने आपको बताया कि इक्वेशन के इक्वल में जैसे 0 होता है तो इसका मतलब इक्वल टू 0। ओके, अब मैट्रिक्स में अगर अपन बात करते हैं तो मैट्रिक्स में अगर अपन बात करते हैं आंसर 0 है तो वो 0 मैट्रिक्स होगा, सिंगल 0 नहीं आता। अभी मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आता है, शेर का बच्चा शेर ही होता है, गधा नहीं होता है। तो इसलिए यहां पे नल मैट्रिक्स डिफाइन किया गया। अब देखो कैसा हो सकता है, 0 0 0 0 0 0 2 क्रॉस 3 का नल मैट्रिक्स, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, 0 0 0 0 ये 2 क्रॉस 2 का नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स सिंपली इसके सारे एलिमेंट्स क्या है, 0। ओके, अब इसके आगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स हमको देखना है। बट आप एक बात याद रखिएगा कि जो नल मैट्रिक्स होता है वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैंने तीनों मैट्रिक्स पहले बताया आपको, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ये आपके बोर्ड में भी है, बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूडेड है। अब जो आगे बता रहा हूं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स, ये बोर्ड में नहीं है, आप याद रखना आगे के लिए। देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, देखो हॉरिजॉन्टल मतलब आप देखो कोई भी, जैसे आप ब्लॉक देखते हो तो वो हॉरिजॉन्टल कब दिखेगा, जैसे ये हॉरिजॉन्टल कब दिखेगा, ऐसा ऐसा शेप। अब इसमें देखो क्या होगा कि इसकी आप देखो विड्थ कितनी है, छोटी सी है, लेंथ ज्यादा है, मतलब कोई भी शेप ऐसा कब होगा, हॉरिजॉन्टल शेप कब होगा कि जब उसमें कॉलम ज्यादा है। क्या ज्यादा है, कॉलम। अब देखिए कि ये जैसे मैंने ये मैट्रिक्स बनाई तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि कॉलम ज्यादा है। इसके अलावा एक और मैट्रिक्स आती है वर्टिकल, तो वर्टिकल ऐसा हो जाएगा जिसमें रो ज्यादा है, मतलब आप देखो शेप आपको ऐसा कब मिलेगा, 0 0 0 0 0 0 ऐसा। तो अगर रो ज्यादा है कॉलम से तो कौन सा मैट्रिक्स, वर्टिकल। अगर कॉलम ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल। तो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल कब होगा, ये A equals to Aij m क्रॉस n। अब आपको ये बात समझ में आने लगी है ना, बचपन में मैंने सिखा दिया आपको सारी चीजें, इसीलिए क्लियर कर दी है, जनरल फॉर्म में बता चुका हूं। तो A equal to Aij, ये कोई एक छोटा सा मासूम सा मैट्रिक्स है, will be
horizontal if m less than n। horizontal कब होगा? जब नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो, है ना। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 1 2 का 4 4 2 का 1, ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें कॉलम ज्यादा होंगे। अब यहां से बहुत प्यारी बात निकल के आती है। आप मेरे को ये बताओ कि जो रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं? रो मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्योंकि वहां पे भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कॉलम ज्यादा है। अरे देखिए रो मैट्रिक्स ऐसा, ये 1 2 का 4, ये रो मैट्रिक्स, इसमें आप देखो नंबर ऑफ कॉलम रो से ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि मैं रो मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल सकता हूं। लेकिन क्या इसका उल्टा सही है? क्या इसका उल्टा सही है? नहीं है, क्योंकि ये सामने ये एग्जांपल है, हॉरिजॉन्टल है लेकिन रो कितनी है? 2, इसलिए रो मैट्रिक्स नहीं है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ all row matrix are horizontal। all row matrix are horizontal but not vice versa। सारी रो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल है बट सारी हॉरिजॉन्टल रो मैट्रिक्स नहीं है। अभी मैंने आपको सिखाया कि 1 2 का 4 एक रो है, 3 कॉलम है, कॉलम रो से ज्यादा है इसलिए हॉरिजॉन्टल भी है और रो भी है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 का 4 4 2 का 1, तो इसमें क्या है कि कॉलम रो से ज्यादा है लेकिन रो 2 है और रो मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होना चाहिए? केवल एक रो। तो इसलिए ये आप ध्यान रखना। अब हम आगे चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। चलिए मैं जब बीच में रुकता हूं आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगा। देखिए अब रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अब आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। आइए, अच्छा एक बात याद रखना है कि ये जो वाला मैट्रिक्स का जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट जैसे जैसे आप मैट्रिक्स में आगे बढ़ोगे बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा, अपन नई नई चीजें पढ़ेंगे तो, है ना। बीच में ऐसा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आता है। चलो कोई बात नहीं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 वर्टिकल मैट्रिक्स। अब आपको यहां पे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल क्लियर हो ही गया होगा। वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब A बराबर Aij m cross n will be vertical if क्या होगा? अब इस बार वर्टिकल कब होगा? जब ऐसा शेप रो ज्यादा हो कॉलम कम हो। तो m ग्रेटर देन n, m ग्रेटर देन n। जैसे a बराबर 1 2 का 4 4 2 का 1, ये क्या हो गया? वर्टिकल मैट्रिक्स। और a बराबर 1 2 3, ये भी वर्टिकल मैट्रिक्स है और साथ में ये कॉलम मैट्रिक्स भी है ना। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? कॉलम होता है, रो कितनी भी हो। वर्टिकल में कॉलम कम होना चाहिए, रो ज्यादा होनी चाहिए। तो इससे एक बात और समझ में आ गई कि सारे कॉलम मैट्रिक्स वर्टिकल है लेकिन सारे वर्टिकल मैट्रिक्स कॉलम नहीं है।
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स से पढ़ा था। सेम कॉन्सेप्ट इन दोनों में भी लगता है, इन दोनों में भी लगता है। क्या लगता है? ऑल कॉलम मैट्रिक्स आर वर्टिकल। सारे के सारे कॉलम मैट्रिक्स क्या है? वर्टिकल है। सारे के सारे कॉलम मैट्रिक्स क्या है? वर्टिकल है, बट नॉट वाइस वर्सा। इसका उल्टा सही नहीं है, मतलब सारे कॉलम वर्टिकल है लेकिन सारे वर्टिकल मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। ये भी एक बहुत सिंपल टाइप है मैट्रिक्स का। देखिए इसके बाद हम चलते हैं आगे, इसके बाद हम आगे चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होंगे। आइए स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? लेंथ और विड्थ बराबर होती है। ऐसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो? सेम। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स having number of rows equals to number of columns। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे छोटा बात करें तो 1 क्रॉस 1, एक रो एक कॉलम। जैसे मैंने लिखा a बराबर 1 क्रॉस 1 का, b बराबर 1 2 माइनस 1 3, कितने क्रॉस कितने का? 2 क्रॉस 2। फिर इसके बाद और देखते हैं c बराबर 1 2 3 3 2 1 1 माइनस 1 1। ये पहली बार आप सोच रहे हो इसमें 1 2 का 4 वाला एग्जांपल नहीं लिया, कोई बात नहीं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने का है? 3 क्रॉस 3। नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। और आपके सिलेबस में भी मैक्सिमम जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है मैट्रिक्स का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक बात और याद रखना, बहुत ही प्यारी बात बताता हूं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स रियल है और पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है और रियल है, तो इसका हम एक और नाम लेते हैं पॉजिटिव मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव मैट्रिक्स। if all elements of square matrix are real and positive, then matrix will be positive matrix, है ना। अगर सारे एलिमेंट्स रियल है और पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो इसको हम पॉजिटिव मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मतलब कभी आपको वर्ड मिले तो ध्यान रखना। अब हम आगे स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्लोर करेंगे कि इससे हम और कौन-कौन सी मैट्रिक्स निकालते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम मैट्रिक्स के अलजेब्रा पे चलते हैं कि इक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन का कंपैरिजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें हम मैट्रिक्स के लिए 1 बाय 1 एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ओके बेटा, चलिए some important information about square matrix। आप देखिएगा some
important information about square matrix. ओके, जैसे मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं 3x3 का। देखिए आप, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। आइए, ये पहली रो, पहले कॉलम का एलिमेंट A11, ये क्या होगा A12 और A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, ये क्या है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और इसमें जो एलिमेंट्स है वो डायगोनल एलिमेंट्स। इसके अलावा ये 1 2 और 2 1, 1 3 3 1, 2 3 3 2, ये सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। क्या होंगे, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कॉन्जुगेट का मतलब aij और abi, A12 A21, A13 A31, A23 A32, ये सब के सब क्या हो गए, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो यहां पे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, A12 एंड A21, और कौन से होंगे, A23 एंड A32, और कौन से होंगे, A31 एंड A13। ये सारे के सारे क्या हो गए, कॉन्जुगेट पेयर्स। इसके अलावा इसको क्या बोलेंगे आप, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल डायगोनल। और इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जिसमें आई और जे बराबर हो, A11, A22 और A33। ओके, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, जिसमें आई और जे बराबर, I इक्वल्स टू जे, मतलब A11, A22, A33, ये सब क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट्स। इसके अलावा यहां पे एक और टर्म होती है, दैट इज ट्रेस, है ना। एक और टर्म क्या होती है यहां पे, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। आप याद रखिएगा आगे, ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, हाँ, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ ऑल diagonal elements of a square matrix। अब किस तरह से इसको डिनोट करते हैं, आप देखिए, एंड डिनोटेड बाय ट्रेस ऑफ ए। जैसे इस मैट्रिक्स ए का मेरे को ट्रेस निकालना है, तो क्या करूंगा, ट्रेस ए, TRA। देखिए, ट्रेस ए क्या आएगा, समेशन AII मतलब A11 प्लस A22 प्लस A33 डैश 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 डैश। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अलावा आप देखिए, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, 1 2 2 1, है ना। अपन ने नेमिंग इसलिए की है कि जब भी हम आगे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें और हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाना चाहें तो आपको ये बात पता रहे, इसलिए स्टार्टिंग में ही मैं ये क्लियर कर देता हूं। आप देखिए इसको, अब हम ट्रेस के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। A इक्वल्स टू 2 3 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1। अब अगर आपको इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस में मैंने क्या बताया, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जहां I इक्वल्स टू J हो। तो ये देखिए, 1 1
2 2 3 3, तीनों में i इक्वल्स टू j है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से आप 3 क्रॉस 3 का ट्रेस निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, b इक्वल्स टू 1 2 का 4 माइनस 1। अब आप देखिए ट्रेस ऑफ b कितना हो जाएगा, अगेन डायगोनल एलिमेंट्स का सम 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम लोग किसी मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड आउट करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। यही क्या होता है मैट्रिक्स का ट्रेस। और कौन सी मैट्रिक्स, ये ध्यान रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि ट्रेस डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है और डायगोनल एलिमेंट्स केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, है ना। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रेस केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के देखो कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, मतलब कैसे कैसे टाइप्स होते हैं आप देखो ना। ये इसमें आता है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये ट्रायंगुलर फिर से दो तरह का होता है, कितने तरह का होता है, दो। एक होता है अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितने टाइप का, दो टाइप का, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है तो वो कब होगा, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर कब होगा, जब स्क्वायर। फिर ट्रायंगुलर में भी अपर ट्रायंगुलर तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे यहां पे और क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स भी यहां पे ये दो टाइप, मतलब इसको और आगे ले जा सकता हूं मैं। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से। अभी हम दोनों साइड पे 1 बाय 1 चलते हैं। तो इस तरह से हम स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ट्रायंगुलर में दो होते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अब सबसे पहले तो ट्रायंगुलर होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है बेटा। आओ अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर अपर ट्रायंगुलर है, देखो ये अपर ट्रायंगुलर मतलब ऐसे ऊपर ट्रायंगल बनना चाहिए। ऐसे ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको फीलिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फीलिंग। 1 2 का 4 और इस ट्रायंगल के नीचे जो भी एलिमेंट आए वो 0 होना चाहिए, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल। मैंने यहां ट्रायंगल बनाया है ना, आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ट्रायंगल बनाया, बट एग्जैक्टली ऐसे ट्रायंगल मैट्रिक्स में आपको बना हुआ नहीं दिखेगा। ओके, जैसे लोअर ट्रायंगल। अब लोअर ट्रायंगल में क्या होगा, देखो 1 2 का 4 ये 0। इस ट्रायंगल को छोड़ के सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। और लोअर ट्रायंगुलर में ट्रायंगल नीचे आएगा, उस ट्रायंगल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0। अपर ट्रायंगुलर में ट्रायंगल ऊपर आएगा और उस ट्रायंगल के नीचे के सारे कंपल्सरीली 0 होना चाहिए। ट्रायंगल के नीचे वाले 0 होना ही चाहिए, ये तो 100% है। ट्रायंगल के अंदर भी 0 आएगा तो कोई तकलीफ नहीं अपने को, तो भी वो ट्रायंगुलर होगा अपर। लोअर में ट्रायंगल के ऊपर के सारे 0 होना चाहिए। ट्रायंगल में 0 आए कोई तकलीफ नहीं, चलेगा, लेकिन ट्रायंगल के ऊपर सारे 0। आइए थोड़ा आगे आगे चलते हैं। अब आप बताओ कि इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 1। इसकी पोजीशन क्या है 1 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ गया। ये वाली पोजीशन कौन सी बेटा 1 1
1 2। आप बताइए ये वाली पोजीशन कौन सी है, A21, ये कौन सी है, A2। अब यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, इस जगह आप ध्यान से देखिएगा कि इस एलिमेंट में ये जो 0 है इसका रो नंबर ज्यादा है। कौन सा नंबर ज्यादा है, रो नंबर ज्यादा, 2 1 से बड़ा होगा। तो अपर ट्रायंगुलर में वो सारे एलिमेंट 0 होंगे जिनका रो नंबर कॉलम नंबर से ज्यादा है। अब आप इधर आओ, यहां पे ये एलिमेंट वाली कौन सी पोजीशन हो गई, A11, ये A12, A21, ये हो गई A22। देखो बेटा ये कॉलम नंबर ज्यादा है 1 2 1 2 और कॉलम नंबर ज्यादा है और ये 0 है। तो इसका मतलब लोअर ट्रायंगुलर में वो सारे एलिमेंट 0 होंगे जिनका कॉलम नंबर ज्यादा है। अपर में वो सारे एलिमेंट्स 0 होंगे जिनका रो नंबर ज्यादा है। आ गया? तो इसका मतलब A बराबर Aij n क्रॉस n, क्योंकि स्क्वायर होना जरूरी है, विल बी अपर ट्रायंगुलर इफ Aij इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल। बेटा ये उल्टा है, बचपन से ही आपको याद होगा, किसके लिए होता है, फॉर ऑल, फॉर ऑल I ग्रेटर देन j। बस ये कहानी हो गई अपर ट्रायंगुलर। अब लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, A इक्वल्स टू Aij n क्रॉस n will be lower triangular if Aij equals to 0 for all I less than j। मतलब जिसका कॉलम नंबर ज्यादा है रो नंबर से वो सारे 0। तो ये मैट्रिक्स कौन सी हो गई, लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है? अपर ट्रायंगुलर में वो सारे एलिमेंट 0 जिनका रो नंबर ज्यादा है, लोअर ट्रायंगुलर में वो सारे एलिमेंट 0 जिनका कॉलम नंबर ज्यादा है। याद रखना एक एक चीज, आगे जब मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा तो अगर मैंने क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक मैट्रिक्स है वो लोअर ट्रायंगुलर है और वो 2 क्रॉस 2 का है, तो आपको मेरी बात सुन के अजम्पशन करना आना चाहिए कि एक मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर है 2 क्रॉस 2 का है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट 0 होगा जिसका कॉलम नंबर ज्यादा है। तो अपन को केवल 3 एलिमेंट एज्यूम करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और वो अपर ट्रायंगुलर है, 2 क्रॉस 2 का है, तो आप कैसे एज्यूम करोगे कि जिसका रो नंबर ज्यादा है वो एलिमेंट 0 रखोगे, बाकी 3 जगह कुछ भी रख दो। कि ध्यान रखना इन तीनों जगह 0 आ जाए चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये 100% 0 होना जरूरी है। इन तीनों जगह कुछ भी आ जाए, 0 वगैरह कुछ भी आए, लेकिन यहां 0 आना जरूरी है, तभी ये लोअर ट्रायंगुलर होगा। ठीक है बेटा? अब मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं, आप बताना कि लोअर ट्रायंगुलर है या अपर ट्रायंगुलर है। वन 2 3 4 7 8। ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर है या अपर ट्रायंगुलर?
आइए अब देखिए, ये मैट्रिक्स मैंने लिखा 1 2 4 7 8 3। आपको बताना है कि ये अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर। देखिए ये 1 2 4 3 7 8, यहां पे ट्रायंगल के ऊपर सारे जीरो है, तो ये कौन सा है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा है बेटा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है, स्क्वायर होना जरूरी है। ट्रायंगुलर में दो टाइप, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में वो सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे जिनका रो नंबर ज्यादा होगा। कौन सा एलिमेंट्स जीरो होंगे? जिनका रो नंबर ज्यादा होगा। लोअर ट्रायंगुलर में वो सारे जीरो होंगे जिनका कॉलम नंबर ज्यादा होगा। इसमें ट्रायंगल ऊपर बन रहा है और इसमें ट्रायंगल नीचे बन रहा है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब हम आगे चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। ओके, कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा? सबसे पहले वो क्या होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए अब डायगोनल मैट्रिक्स में देखो क्या होता है। जैसे मैंने यहां पे एक मैट्रिक्स लिखा A बराबर 1 2 0 0। अब यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजीज आप समझना कि जब हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं, है ना, ध्यान देना। जैसे मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा A बराबर A11 A12 A21 A22, इस तरह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिखा। इसमें हमने नेमिंग की हुई है। नेमिंग किस तरह से की हुई है आप देखना। जैसे मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा A इक्वल्स टू A11 A12 A21 और A22। ओके, यहां पे ये 1 1 और ये जो 2 2 है इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? डायगोनल। डायगोनल मतलब जिसमें रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल है उसको बोलते हैं हम डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। आ गया। और डायगोनल में रो नंबर और कॉलम नंबर हमेशा सेम होता है। 1 1 2 2, अगर 3 क्रॉस 3 का होगा तो क्या आ जाएगा? 3 3, है ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल मतलब रो नंबर कॉलम नंबर सेम। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये 2 1 और 1 2, इनका भी हमने एक स्पेशल नाम रखा है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। मतलब A21 A12 अगर 3 क्रॉस 3 का हुआ तो कॉन्जुगेट कौन कौन से हो गए? A13 A31 A23 A32। आ गया। 1 3 3 1 2 3 3 2 1 2 2 1। ये सब क्या हो गए? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आप ये बात याद रखना, ये डायगोनल एलिमेंट्स और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब I = J, A11 A22 A33, ये सब की सब डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और कॉन्जुगेट मतलब 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो आप आगे के लिए भी ये बात याद रखना, है ना। मैं फिर से आगे डिस्कस कराऊंगा, बट ये ध्यान रखना क्योंकि हमको डायगोनल मैट्रिक्स के लिए इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स समझ गए, जिसका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम।
डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। मतलब नॉन जीरो का मतलब यहां पे ये है कि डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो। जैसे a बराबर 1 0 0 0, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ये देखो, कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। दोनों नॉन जीरो हो तो भी चलेगा। कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो और बाकी सारे जीरो होना चाहिए। बाकी सारे क्या होना चाहिए? 100% जीरो। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी बेटा? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम एक नॉन जीरो आ जाए। डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम एक नॉन जीरो आ जाए और डायगोनल को छोड़ के सारे क्या आ जाए? जीरो आ जाए। क्या आ जाए? जीरो आ जाए। ये देखो जीरो। ऐसे ही अगर आप 3 क्रॉस 3 देखोगे तो कैसा आ जाएगा? 3 क्रॉस 3 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये क्या हो गया? 3 क्रॉस 3 का डायगोनल मैट्रिक्स। मैं चाहूं तो यहां जीरो कर दूं, यहां जीरो कर दूं, ये भी डायगोनल है। मैं चाहूं तो इसको 2 कर दूं, ये भी डायगोनल है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डायगोनल को छोड़ के सारे जीरो और डायगोनल में कम से कम एक नॉन जीरो, उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है बेटा? देखो A बराबर aij n क्रॉस n। n क्रॉस n क्यों? क्योंकि स्क्वायर होना जरूरी है। विल बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ क्या होगा? aij इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल, है ना? देखो क्या होना चाहिए इसमें? इक्वल्स टू 0 i नॉट इक्वल्स टू j। क्योंकि डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स अगर मेरे को बताना है तो डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स में ij बराबर नहीं होता है। तो वो सारे एलिमेंट जीरो जहां i और j इक्वल ना हो। आ गया? तो इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, aij इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल्स टू j एंड at least one aij non zero for all I equals to j। ऐसे लिखूंगा कि कम से कम एक डायगोनल। तो डायगोनल में कैसे बताऊंगा? I इक्वल टू j। तो एटलीस्ट वन aij नॉन जीरो हो। aij नॉन जीरो हो कब? जब I इक्वल टू j हो। मतलब डायगोनल में कम से कम एक क्या होना जरूरी है? नॉन जीरो, बाकी सारे जीरो। तो मैं इसको मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस करूंगा। जैसे और एग्जांपल आप देख सकते हो, है ना? डायगोनल के क्या क्या हो सकते हैं? देखो a बराबर 1 0 0 0 2 0 0 0 0, ये भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। तो कम से कम एक डायगोनल पे क्या होना चाहिए? 0 और बाकी सारे 100% क्या होना चाहिए? 0। इस तरह से अब इसको हम अगर आगे लेना है तो इसमें क्या आता है? स्केलर मैट्रिक्स आता है। स्केलर मैट्रिक्स और एक आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है? तो एक बार आप इतना समझ लीजिए, अभी मैं आगे स्केलर और आइडेंटिटी को समझाता हूं। स्केलर बिल्कुल डायगोनल जैसा है, बस क्या डिफरेंस आता है कि स्केलर में सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। स्केलर में सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम। आइडेंटिटी में सारे डायगोनल 1। अभी मैं आपको बताता हूं, एक बार आप ये देख लीजिए, है ना?
अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उनको छोड़ के सब कुछ जीरो होते हैं, सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम एक नॉन जीरो होता है। इसी तरह से स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स सारे सेम होते हैं, इसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। ये देखिए, डायगोनल सारे सेम और सेम होने के साथ साथ नॉन जीरो भी होंगे, और उसको छोड़ के सारे जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड नॉन जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल में क्या था, नॉन डायगोनल सारे जीरो। नॉन डायगोनल मतलब क्या होते हैं, जिसमें आई और जे बराबर ना हो। डायगोनल क्या होते हैं, जिसमें आई और जे बराबर हो। अब आप यहां देखिए, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ए आई जे, एन क्रॉस एन, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर होगा कब होगा कि ए आई जे जीरो, वो सारे एलिमेंट्स जीरो हो जिसके लिए आई और जे बराबर ना हो। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, ये मैंने यहां लिखा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आई नॉट इक्वल्स टू जे। अब ए आई जे इक्वल्स टू ए, मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो और नॉन जीरो हो। अब डायगोनल एलिमेंट्स मतलब i इक्वल्स टू j, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स सेम और नॉन जीरो, तो मैट्रिक्स क्या होगी, स्केलर। आप यहां पे ये मैथमेटिकल फॉर्म हर बार मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी भी मैट्रिक्स में इस तरह का फॉर्म i j k के फॉर्म में दिया होता है, हमको जब भी वेरिएबल्स ज्यादा दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या आ गया, तो आपको डिफिकल्ट ना लगे इसलिए हर बार मैं इसको इस तरह से बता रहा हूं। तो ए आई जे जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स सेम नॉन जीरो फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जे, आई इक्वल्स टू जे मतलब डायगोनल एलिमेंट्स। इसके अलावा स्केलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि ये दोनों स्केलर है और ये डायगोनल भी है, बट सारी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होगी, सारी स्केलर डायगोनल होगी, क्योंकि डायगोनल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, एटलीस्ट वन डायगोनल नॉन जीरो, सारे भी नॉन जीरो होंगे चलेगा। इसलिए सारी स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल, बट सारी डायगोनल स्केलर नहीं है। कैसे, आप देखो 2 0 0 0 3 0 0 0 0, ये केवल क्या है, ये डायगोनल है, ये स्केलर नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ऑल स्केलर आर डायगोनल बट नॉट वाइस वर्सा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पूरे चैप्टर में यूज होगी, और यहां पे आप उसको समझिएगा कि अगर किसी मैट्रिक्स के, और मैट्रिक्स कैसी, स्क्वायर मैट्रिक्स, सारे डायगोनल एलिमेंट्स कितने होना चाहिए, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 1। देखो डायगोनल एलिमेंट्स 1, डायगोनल एलिमेंट्स 1, ये देखिए, और इसके अलावा सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, देन मैट्रिक्स will be identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां पे 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2, इसमें 1 1 डायगोनल पे, बाकी सारे 0। 3 क्रॉस 3 को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, I3, डायगोनल पे 1, बाकी सारे 0। इंपॉर्टेंट है, बहुत इसका यूज होगा, इनवर्स में भी यूज होगा, ऐसे भी आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वहां भी हम इसका यूज करते हैं। एनीवे, जहां जहां यूज होगा मैं बताऊंगा आपको। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम और 1 नॉन डायगोनल 0, ये 2 क्रॉस 2 का और ये 3 क्रॉस 3 का। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, एक नहीं 2 इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर। देखिए इसमें भी सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम, और स्केलर में भी क्या चाहिए होता है, सारे डायगोनल सेम। तो सारी आइडेंटिटी स्केलर है, बट सारी स्केलर आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 3 कुछ भी आ सकता है, यहाँ 1 ही आएगा। इसी तरह से सारी आइडेंटिटी डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट सारी डायगोनल आइडेंटिटी नहीं है। तो यहां पे आप किसी भी लेवल पे बात करें, बोर्ड लेवल पे या कॉम्पिटिटिव लेवल पे, डायरेक्टली क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायगोनल मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर मैट्रिक्स। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, इसके नेम पे ही बनता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी आइडेंटिटी होगी, ये तो सिंपल है, कौन सी स्केलर होगी और कौन सी डायगोनल होगी। इसके नाम पे क्वेश्चन आता है, एक इसमें एलिमेंट्स की काउंटिंग पे क्वेश्चन आता है कि अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल है तो उसमें मैक्सिमम 0 कितने आ सकते हैं, मिनिमम 0 कितने आ सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको अभी अगले लेक्चर में नोट के फॉर्म में बताऊंगा। मतलब यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है हर तरह से, एलिमेंट की काउंटिंग के तरीके से भी और मैट्रिक्स पहचानने के तरीके से भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकलती है। मैट्रिक्स का जो भी आंसर आता है वो हमेशा मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा, रो और कॉलम के फॉर्म में होगा। अब यहां पे मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकलता है, बट ऐसा कैसे, एक और टॉपिक हम पढ़ते हैं डिटरमिनेंट, और हम डिटरमिनेंट कैसे डिफाइन करते हैं कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट अ डिटरमिनेंट वैल्यू। हर स्क्वायर मैट्रिक्स की एक डिटरमिनेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मतलब मैं मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल सकता, डिटरमिनेंट की निकाल सकता हूं। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एक डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे लेट, ये इंपॉर्टेंट नोट आप याद रखिएगा, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स then its determinant value will be determinant A। मतलब डिटरमिनेंट में हम ये मॉड वाला ब्रैकेट लगाते हैं। कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? मॉड वाला, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है। यही एक डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में। और दूसरा डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कितने भी रो कितने भी कॉलम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिटरमिनेंट में हमेशा क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे, मतलब स्क्वायर फॉर्मेट में होगा। 2 रो है तो 2 कॉलम, 1 रो है 1 कॉलम, 3 रो है 3 कॉलम, और हमारे सिलेबस में मैक्सिमम 3x3 तक का डिटरमिनेंट है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें डिटरमिनेंट पूरा चैप्टर है, हम आगे पढ़ेंगे, बट एक आपको इंफॉर्मेशन आगे के लिए ध्यान रखनी है, अभी मैं बता देता हूं। अब ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी? डिटरमिनेंट ए या तो ऐसे लिखेंगे या फिर कैसे लिखेंगे, डी ई टी और ए। इस तरह से हम डिटरमिनेंट वैल्यू स्क्वायर मैट्रिक्स की रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पे याद रखना, इफ ए इक्वल्स टू 0 और डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू 0। हाँ, अब देखिए, इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू 0 तो ए क्या होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो गई? डिटरमिनेंट ए।
और अगर ये डिटर्मिनेंट ए जीरो है ना, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, तो ए क्या हो जाएगी, ए विल बी सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो और DET ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन ए विल बी क्या होगी, ए क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज भी साथ में याद रखते जाना है। जैसे हम जब आगे इनवर्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का इनवर्स, तब हमको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की जरूरत पड़ती है। और ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे क्वेश्चन भी आता है कि ए एक मैट्रिक्स है और वह स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंगुलर है तो क्या होगा, क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए जीरो होगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होगा। तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये इंफॉर्मेशन भी याद रखनी है। ओके।